हेलो छात्रों, स्वागत है आपको अपना चैनल धमाका सर पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10th हिंदी वर्णिका 2 के पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी। जी हाँ छात्रों, धरती कब तक घूमेगी का सही सही प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलो छात्रों, हम चलते हैं हिंदी वर्णिका भाग 2 धरती कब तक घूमेगी, जिनके लेखक सांवर दैया है। इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर सही सही देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए छात्रों, देखते हैं आपका अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका अपना पहला प्रश्न कह रहा है कि सीता अपने घर में ही क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने घर में ही क्यों घुटन महसूस करती है। तो जिसका उत्तर होगा कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। सीता के 3 बेटे, बहुएं और पोते पोतिया है। मात्र बच्चों को छोड़कर उससे किसी को लगाव नहीं था। तीनों बेटे अलग थे और वे तय किए थे कि सीता बारी बारी से सबके यहाँ रहेगी और उनके यहाँ ही खाएगी। इसी कारण सीता अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। आंसर को रिपीट कर लेंगे कि सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। सीता के 3 बेटे, बहुएं और पोते पोतिया है। मात्र बच्चों को छोड़कर उससे किसी को लगाव नहीं था। तीनों बेटे अलग थे और वे तय किए थे कि सीता बारी बारी से सबके यहाँ रहेगी और उनके यहाँ ही खाएगी। इसी कारण सीता अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं और उसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चों की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। तो उत्तर होगा कि बच्चे स्वच्छंद मन के होते हैं, अर्थात बच्चे साफ मन के होते हैं। दादा दादी नाना नानी से उन्हें बहुत लगाव होता है। अपनी पाली में दादी को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के माता पिता खर्च, सेवा आदि को लेकर व्यथित रहते हैं। यही कारण है कि पाली बदलने पर बच्चे खुश और उनके माता पिता नाखुश हो जाते हैं। उत्तर को रिपीट कर लेंगे कि बच्चे स्वच्छंद मन के होते हैं। दादा दादी नाना नानी से उन्हें बहुत लगाव होता है। अपनी पाली में दादी को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को माता पिता खर्च, सेवा आदि को लेकर व्यथित रहते हैं। यही कारण है कि पाली बदलने पर बच्चे खुश और उनके माता पिता नाखुश हो जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इस समय उसकी आंखों के सामने न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या करें। तो उत्तर होगा हमारा कि यह पंक्तियाँ सांवर दैया धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है। एक दिन जब सीता के बेटे अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर 50 रुपये प्रति माह खर्च देने के लिए निर्णय लेते हैं, उन्हें अपनी माता को नहीं अपनी संतान के लिए चिंता रहती है। सीता अपने बेटे के फैसले से संतुष्ट न होकर रात्रि में घर से निकल जाती है। अब वह किसी की उपेक्षा की शिकार नहीं होगी। उसकी आंखों के सामने न अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती है।
उत्तर को रिपीट कर लेंगे कि यह पंक्तियाँ सांवर दैया धरती कब तक घूमेगी कहानी से ली गई है। एक दिन जब सीता के बेटे अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर 50 रुपए प्रति माह खर्च देने के लिए निर्णय लेते हैं, उन्हें अपनी माता को नहीं, अपनी संतान के लिए चिंता रहती है। सीता अपने बेटे के फैसले से संतुष्ट न होकर रात्रि में घर से निकल जाती है। अब वह किसी की उपेक्षा की शिकार नहीं होगी। उसकी आंखों के सामने न अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए प्यारे छात्रों, चौथा प्रश्न देखते हैं और उसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि सीता का चरित्र चित्रण करें, यानी कि सीता के बारे में लिखिए। तो उत्तर होगा हमारा कि सीता इस कहानी की प्रमुख चरित्र है। यह कहानी सीता पर ही लिखी गई है। सीता 3 बेटे की ऐसी असहाय और विवश माँ है जो उनके लिए बोझ बन गई है। पति के मरने के बाद घर में अंत कलह उत्पन्न हो जाता है। बेटे और बहुओं के दुत्कार के कारण अंतर्मन से दुखी रहती है और फिर उसे शिकायत किसी से नहीं, वह स्वाभिमानी है। उत्तर को रिपीट कर लेंगे कि सीता इस कहानी की प्रमुख चरित्र है। यह कहानी सीता पर ही लिखी गई है। सीता 3 बेटे की ऐसी असहाय और विवश माँ है जो उनके लिए बोझ बन गई है। पति के मरने के बाद घर में अंत कलह उत्पन्न हो जाता है। बेटे और बहुओं के दुत्कार के कारण अंतर मन से दुखी रहती है और फिर उसे किसी से शिकायत नहीं, वह स्वाभिमानी है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, ये था हमारा चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न पर चलते हैं और उसका सही सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो उत्तर होगा कि शीर्षक किसी भी रचना की पृष्ठभूमि है। शीर्षक की सार्थकता उसके आकर्षण में है तथा रचना की पूर्ण व्याख्या में होती है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सांवर दैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। इस कहानी की प्रमुख नायिका सीता है। पति के मरने के साथ ही वह तुच्छ और निस्सहाय हो जाती है। उसके बेटे उसे बोझ समझने लगते हैं और और पत्नी और बेटे बेटी में ही मशगूल रहने वाले अपनी माँ को ही भूल जाते हैं। सीता घर के कलह के कारण एक दिन घर से निकल जाती है। प्रस्तुत कहानी शीर्षक सार्थक और सटीक है। उत्तर को रिपीट कर लेते हैं और आप चाहते हैं तो उत्तर को यहाँ से भी लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं जहाँ से मैं बोलने वाला हूँ कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सांवर दैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। इस कहानी की प्रमुख नायिका सीता है। पति के मरने के साथ ही वह तुच्छ और निस्सहाय हो जाती है। उसके बेटे उसे बोझ समझने लगते हैं और पत्नी और बेटे बेटी में ही मशगूल रहने वाले अपनी माँ को ही भूल जाते हैं। सीता घर के कलह के कारण एक दिन घर से निकल जाती है। प्रस्तुत कहानी शीर्षक सार्थक और सटीक है। तो चलिए छात्रों, अब हमारा अंतिम प्रश्न होगा 6ठा नंबर और उसका सही सही उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, करे धरती कब तक घूमेगी कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो उत्तर होगा हमारा कि इस कहानी के लेखक सांवर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक मूल्यों एवं उसके संवेदनाओं को
प्रकट किया है। एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, किंतु वही संतान उस माँ को बोझ समझने लगते हैं। सीता के 3 बेटे, पतोहू तथा पोते पोतियाँ हैं, लेकिन सीता से सब अलग रहते हैं। एक दिन तीनों बेटे निर्णय करते हैं कि 50-50 रुपए प्रति मास खर्च में देंगे। अपना ही उसे पराया लगते हैं। सीता अपनी बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह एक दिन रात को घर से निकल जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, ये था हमारा वर्णिका भाग 2 पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी का प्रश्न उत्तर। और ये प्रश्न उत्तर आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। उसके बाद जो है कि अगला पाठ का प्रश्न और उत्तर हम कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि धमाका सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड और छात्रों को मिलने वाली सरकार द्वारा फायदे का सबसे पहले अपडेट आप पा सकते हैं। तो सब्सक्राइब नाउ धमाका सर। जय हिंद, जय भारत।